अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 इंग्लिश। टॉपिक हमारा एलिफेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। पेज नंबर है 7, यूनिट नंबर 2। तो अपनी बुक्स ओपन करें। सबसे पहले यहाँ पे पेज नंबर है हमारे पास 7, जिसकी आज हमने करनी है रीडिंग विथ ट्रांसलेशन। तो विजिबल नज़र आ रहा है ना सबको जी? तो अपनी बुक्स पे देखें, साथ साथ आपने इधर भी ध्यान रखना है कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ। बीइंग इन द सफारी पार्क, बीइंग इन द सफारी पार्क वाज नॉट हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस। सफारी पार्क में उसका कोई पहला तजुर्बा नहीं था। एवरी टाइम ही वेंट देयर विथ हिज फैमिली, एवरी टाइम ही वेंट देयर विथ हिज फैमिली, हर दफ़ा वो वहाँ पे अपने घर वालों के साथ जाता था। एवरी टाइम ही वेंट देयर विद हिज फैमिली, हर दफ़ा वो वहाँ पे अपने घर वालों के साथ जाता था। द जाइंट एलिफेंट्स अट्रैक्टेड हिज अटेंशन, द जाइंट एलिफेंट्स अट्रैक्टेड हिज अटेंशन, बड़े हाथियों ने उसकी तवज्जो को अपनी तरफ माइल किया। ही वॉज ऑलवेज अमेज्ड एट दिस वंडरफुल क्रिएशन, He was always amazed at this wonderful creation of Allah. वो हमेशा अल्लाह ताला की इस हैरान कुन जो महलूक है उसके ऊपर हैरान हो जाता था कि अल्लाह ताला ने कितना इसको खूबसूरती से इतना बड़ा बनाया हुआ है। Which is so huge and powerful yet so friendly. Which is so huge and powerful yet so friendly. जो कि बहुत बड़ा, ताकतवर और साथ साथ उसका जो अंदाज था वो दोस्ताना था। ठीक है। दिस टाइम अराउंड देयर वॉज अ न्यू अट्रैक्शन इन द पार्क, दिस टाइम अराउंड देयर वॉज अ न्यू अट्रैक्शन, इस दफ़ा उसकी तवज्जो के लिए एक नई चीज़ मौजूद थी। इन द पार्क में। व्हाट वाज दैट, ये क्या था? इट वॉज अ बेबी एलिफेंट, इट वॉज द बेबी एलिफेंट द कॉफ। हाथी के बच्चे को काफ कहा है इधर, और कहा जा रहा है कि ये एक बेबी एलिफेंट था। द पीपल अराउंड वर कीन टू पोज, द पीपल अराउंड वर कीन टू पोज विद द बेबी एलिफेंट फॉर पिक्चर्स, विद द बेबी एलिफेंट फॉर पिक्चर्स। लोग उसके गिर्द जमा हो रहे थे, पोज बना रहे थे ताकि वो उसके साथ तस्वीर बना सकें। जस्ट देन ही नोटिस्ड समथिंग वेरी कॉन्स्पिशियस, जस्ट देन ही नोटिस्ड समथिंग वेरी कॉन्स्पिशियस। जल्दी ही उसने गौर से देखा तो उसको एक अजीब चीज़ नजर आई। Mother elephant was trying to protect her newborn from the strangers. Mother elephant was trying to protect her newborn from the strangers. जो मदर एलिफेंट थी वो अपने न्यूबॉर्न यानी कि अपने छोटे बेबी हाथी को इन लोगों से, अजनबी लोगों से बचाने की या महफूज करने की कोशिश कर रही थी। यानी कि उसे लग रहा था जैसे लोग उसके गिर्द जमा हो रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे, तो उसे लग रहा था कि कहीं ये अजनबी लोग इसके बेबी को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। तो मदर एलिफेंट क्या कर रही थी? अपने न्यू बॉर्न बेबी को उन लोगों से महफूज रखने की कोशिश कर रही थी, जो कि एक नई बात थी उसके लिए। मदर एलिफेंट इज़ सो केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव ऑफ हर बेबी, मदर एलिफेंट इज़ सो केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव ऑफ हर बेबी। मदर एलिफेंट बहुत ख्याल रखने वाली और उसको अपने बच्चे को महफूज रखने वाली माँ लग रही थी। यानी कि सभी माएँ अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, वैसे ही मदर एलिफेंट भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी, उसका ख्याल रख रही थी ताकि लोग उसे नुकसान ना पहुंचा सकें। ही थॉट टू हिमसेल्फ, ये उसने खुद सोचा था कि शायद ऐसा हो रहा है। विद दीज थॉट्स इन माइंड ही वेंट होम फैसिनेटेड विद एलिफेंट्स, विद दीज थॉट्स इन माइंड ही वेंट होम फैसिनेटेड विद एलिफेंट्स। इन्हीं सोचों के साथ वो वापस आ गया, जिसने और उसके ख्याल में सिर्फ एलिफेंट्स ही थे, हाथी थे। हाउ बिग एलिफेंट्स कैन गेट,
अब वो जब यहाँ से वो सफारी पार्क से वापस आता है तो यहाँ पे आके वो सोचता है कि एक हाथी जो है वो कितना बड़ा हो सकता है। आर दे द लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन अर्थ, आर दे द लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन द अर्थ। अब वो सोच रहा था कि क्या हाथी ज़मीन पर सबसे बड़ा जानवर है। ही गूगल्ड इट, जैसा कि हम भी जब किसी परेशानी में या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है तो हम भी गूगल पे सर्च करते हैं, तो उसने भी वही किया। क्या किया उसने? एलिफेंट्स के बारे में गूगल पे सर्च करने लग गया। एंड यस, और हाँ, ही वॉज राइट, वो बिल्कुल ठीक था। एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स, हाथी जो है ज़मीन पर सबसे बड़ा जानवर है। द लार्जेस्ट एलिफेंट ऑन रिकॉर्ड वॉज अ मेल एलिफेंट हु वेट अप्रॉक्सीमेटली 86 kilometers and stood 13 feet tall at the shoulder. The largest elephant on record was a male elephant. रिकॉर्ड में उसने देखा कि जो सबसे बड़ा हाथी था वो मेल था। Who weighed approximately 86, जिसका तकरीबन वजन जो है 10,886 किलोग्राम था। एंड स्टूड 13 feet tall at the shoulder, और जो उसकी हाइट थी वो 13 फीट, यानी कि उसकी ऊंचाई जो थी वो 13 फीट थी। ही लुक्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, उसने और मालूमात के लिए देखा। दैट इज़ व्हाट ही फाउंड आउट, और उसने फिर और मालूमात हासिल भी की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिफेंट्स, दो तरह के हाथी होते हैं। द एशियन एलिफेंट्स, द अफ्रीकन एलिफेंट्स, एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स। African elephants are the largest of the two species. African elephants are the largest of two species. इन दोनों में से जो अफ्रीकन हाथी थे वो ज़्यादा बड़े थे। They are classified further into two species, और आगे इनको दो और स्पीशीज़ में डिवाइड किया जा रहा था। The African forest elephant, एक थे अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, एंड द अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स, एक थे अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और एक थे अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स। दे ग्रो अप टू 13 feet tall and weigh 2,268 to 6,350 kilograms. They grow up to 13 feet tall and weigh 2,268 to 6,350 kilograms. और इनकी ऊंचाई जो है वो 13 फुट और इनका वज़न जो है 2,268 से लेकर 6,350 किलोग्राम्स तक था। एशियन एलिफेंट्स कैन ग्रो अप टू 10 feet tall and weigh about 2,041 to 4,090 किलोग्राम्स। और एशियन एलिफेंट्स एटलीस्ट जो थी उनकी ऊंचाई वो 10 फुट थी और उनका वज़न 2,041 किलोग्राम से लेकर 4,990 किलोग्राम था। ठीक है, कल हमने जब इसको एक्सप्लेन किया था तो हमने इतना इसको ब्रीफली डिस्कस नहीं था किया, तो अब जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें काफ़ी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो आपने क्या करना है, पेज नंबर 7 की घर में अच्छे से रीडिंग करनी है विद ट्रांसलेशन। ये आज का आपका होमवर्क और डायरी है। अल्लाह हाफिज़।